मैं हूं अमित पालित। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। योग के साथ आयुर्वेदिक उपाय की आदत जारी रहे, यही समझने के लिए योग गुरु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रणाम स्वामी जी। भाई मीनाक्षी बहन, बहुत बहुत प्रणाम आपको। रोज शंख बजाएं, सुबह उठ करके लंबे लंबे श्वास लें, और जैसे हमारी ये बेटी सूर्य नमस्कार करने में लगी है। क्या नाम है आपका? गीता। गीता। ये नेपाल की बेटी अभी पंजाब में रहती है। 100 बार सूर्य नमस्कार करती है पेस मेकर लगाने के बावजूद। जोरदार अभिनंदन है इसका। पेस मेकर लगा हुआ है। सुबह 100 शाम। 100 सुबह 100 शाम को। तो इस सूर्य नमस्कार 100 बार करती है। कितनी बार? 100 बार। तो तुम तो ताड़ासन ही करके गुजारा कर रहे हो। करो करो, ताड़ासन करो। 100 बार ताड़ासन ही कर लो। सूर्य नमस्कार नहीं हो पाता है तो, और ताड़ासन नहीं होता है तो धाड़ासन कर लो। ऐसे इससे गला ठीक हो जाएगा। चलो दोनों हाथ सामने, सूर्य नमस्कार कराते हैं। तो एक बार फिर वो सारे योग बता दीजिए जिससे वो जारी रख सकें। तो अभी हम शॉर्ट में एक पैकेज बताते हैं। तो ये तो योगिक जोगिंग का सूर्य नमस्कार का पैकेज है। 3-3 घंटा अनुलोम विलोम, लंबे लंबे श्वास, ऐसे योगिक जोगिंग करें। योगिक जोगिंग के साथ साथ सूर्य नमस्कार के साथ साथ फिर प्राणायाम करें। लंबे लंबे श्वास। देखो एकदम कितना मजा आता है। आज तो सुबह 3 बजे से यहाँ तेज वर्षा हो रही है। लंबे लंबे श्वास। चारों आज तरफ तो हरिद्वार में स्वामी जी मेघ है आसमान में। मौसम लग रहा है कि जैसे शाम का हो रहा है। हाँ, शांत का मौसम लग रहा है। ठीक कह रहे हो आप। मेघा बरसत है, हम योग करत है इधर। तो चलो बैठ जाओ। कम से कम 2 सूक्ष्म व्यायाम, ये बटरफ्लाई और ये। अब 5-5 का पूरा पैकेज बताते हैं। सबसे पहले योगाभ्यास में योगिक जोगिंग, सूर्य नमस्कार और ये स्कंध संचालन और बटरफ्लाई के बाद 5 प्राणायाम तो किसी को नहीं छोड़ने। इससे पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम, पूरा इम्यूनिटी सिस्टम हमारा इतना स्ट्रोंग हो जाएगा। भस्त्रिका, कपालभाति, आत्म अनुशासन, आत्म प्रेरणा, आत्म स्पर्धा, आत्म संयम, आत्म शांति, आत्म स्वास्थ्य। ये सेल्फ हेल्थ, सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ इंस्पिरेशन, सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ कंपटीशन, सेल्फ कॉन्फिडेंस में ऐसे आ जाते हैं हम योग करके, और पूरी ऊर्जा से अप्लावित हो जाते हैं। कपालभाति करो सब। हर एज ग्रुप है यहाँ। जवान बच्चे भी हैं, बड़े बुजुर्ग भी हैं, हर आयु वर्ग के कपालभाति करें। और जो कर सके बाह्य प्राणायाम भी कर ले, अग्निसार कर ले, और हो सके तो ये नौली क्रिया तो थोड़े लोग कर पाएंगे। उज्जाई गले के लिए, गले थायराइड के लिए बहुत, गले पर भी चोट करता है कोरोना। गले पर, आंखों पर, नाक पर, कान पर, दिल दिमाग पर, लीवर, किडनी, पेनक्रियाज, आंतों पर, पूरे शरीर पर, नर्वस सिस्टम पर बहुत चोट करता है। तो उसके लिए उज्जाई के बाद अनुलोम विलोम 5 सेकंड में लेना, 5 सेकंड में छोड़ना है। बीच में एक माता बैठी हुई है, 80 आ गया था इसका ऑक्सीजन लेवल, हॉस्पिटल में नहीं गई, घर पर ही प्राणायाम किया। हमने जो दिव्य धारा बताया उसका इस्तेमाल किया, और घर में पहले से कोरोना ला के रखी हुई थी। अभी भी बहुत लोगों ने ला के रखी हुई है कि कभी अचानक कुछ गड़बड़ हो गई तो कहीं इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। नहीं तो लोग चारों तरफ तबाही मच जाती है कि ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, डॉक्टर नहीं मिल रहे, हॉस्पिटल नहीं मिल रहे, बेड नहीं मिल रहे। अरे भाई अपना योग करो ना, आत्म अनुशासन में जियो, आत्मबल बढ़ाओ,
अनुलोम विलोम, भ्रामरी, ओम, उद्गीत, ये तो बेसिक हो गया। अब चलो स्पेसिफिक पे आते हैं। चलो पैर खोल लो। ये 5 अभ्यास मोटापा के लिए, जिनको बहुत ज्यादा कफ कोल्ड है, जिनको एलर्जी की प्रॉब्लम है पहले से ही, जिनका रेस्पिरेटरी सिस्टम वीक है, वो स्वासारी पिए, स्वासारी पिए, दिव्य पेय पिए। खाने पीने में जंक फूड, फास्ट फूड, तीखा, तला, बर्गर, पिज्जा। अब लोग, एक बात तो हो गई, लोगों ने खाना सीख लिया, जीना सीख लिया, लेकिन जरा सा थोड़ा सा माहौल ठीक होता है, फिर पुराने ढर्रे पर आ जाते हैं लंबे लंबे श्वासों के साथ। अब योग नहीं छोड़ना, चाहे जो हो जाए, सुबह सुबह योग करना है। दिन भर अपना खेती, बिजनेस, व्यापार, राजनीति, जो भी अपना कर्म करना है, जो भी जिसका धंधा है, जो भी जिसका धर्म है, उसको करें, लेकिन सुबह सुबह योग के साथ शुरुआत करें। इंडिया टीवी के साथ सुबह शुरुआत करें। और कुछ आलसी जीव किसी भी कारण से सुबह नहीं देख पाते तो शाम को देख रहे हैं 4:30 बजे। लंबे लंबे श्वास और ये 5 अभ्यास, कोण आसन, ये चक्की आसन, पूरी चक्री घुमा दें। और देखो पूरा हिंदुस्तान अभी करीब करीब 450 दिन होने वाले हैं। देख रहा है स्वामी रामदेव को, वही 67 किलो वेट। जब मैंने शुरू किया था इंडिया टीवी पे, तब भी बाबा कितने का था स्वामी रामदेव? 67, और अभी भी 67। ये ज्यों की त्यों धर दीनी चतरिया, राम नाम रस भीनी, मूर्ख लोग भेद नहीं जाने, दिन दिन मैली कीनी रे चदरिया, राम नाम रस भीनी। लंबे लंबे योग का रस, ए योग का अमृत पियो और 100 साल जियो। लंबे लंबे श्वास ऐसे, एक एक पैर से, दोनों पैरों से। और मोटापा है तो थोड़ा मेदो हरवटी ले लेना, गोधन अर्क ले लेना, वो भीतर का शुद्धिकरण भी कर देता है। बाकी तो हमने बस्ती से लेकर के मेडिकेटेड स्टीम, मेडिकेटेड मसाज, फिर मेडिकेटेड शिरोधारा, अक्षी तर्पण, क्या कुछ नहीं बताया हमने, मेडिकेटेड लेप, बहुत कुछ, मेडिकेटेड फूड, मेडिकेटेड वाटर, अलग अलग। गिलोय दिन भर पिए, गिलोय दिन भर पिए। जिनकी इम्यूनिटी बहुत वीक है, थोड़ा थोड़ा पानी पी ले, गिलोय भिगो करके बस पी लिया। गिलोय तुलसी डाल करके, बिना ही उबाले, गर्मी है ना तो गर्मी भी नहीं लगेगी। तो ये 2 ही अभ्यास कर लिए लेट करके, अर्धहलासन और पादवृत्तासन। और वह थोड़े मजबूत है तो पैर गोल भी घुमा दो, तो कोई मोटा मोटी नहीं रहेगा। और मोटापा के लिए यह है कि थोड़ा खान पान पर भी संयम रखें। और सबसे बड़ी बात, फिर सबसे ज़्यादा खतरा है जिनकी शुगर हाई है, जिनका बीपी हाई है। तो बीपी के लिए एक तो अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत और शीतली शीतकारी, ये करें। और ये लौकी का जूस पिए, ये लौकी का जूस, ये लौकी योगग्राम की लौकी है, विदाउट केमिकल वाली। तंदुरुस्त लौकी है इसलिए स्वामी जी। ऐसा लग रहा है अभी खा रहा है। तो जिनको भी ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, जिनको भी शुगर की प्रॉब्लम है, जिनका भी लीवर किडनी कमजोर है, जिनके भी आंतें कमजोर है, इंडाइजेशन है, कॉन्स्टिपेशन है, पाइल्स, फिशर, फिस्टुला है, हाजमा ठीक नहीं है, नींद अच्छी नहीं आती, भूख अच्छी नहीं लगती है, रोज ये 5 आसन कर लें जो अभी हम बता रहे हैं, मंडूक आसन और से लेकर के और पवन मुक्तासन तक, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, इतने तो सभी कर लेंगे हम। 10-15 बताते हैं, यद्यपि उनमें से आज 5 ही बताएंगे। मंडूक आसन। लंग्स को कैसे मजबूत बनाएं? तो अभी बस ये डायबिटीज और पेट वाले पूरे कर देते हैं, फिर आपको पोस्ट कोविड जो लंग के भी दिक्कतें हैं, बहुत रोगों का 50, 60, 70% तक। अब एक कल एक लता बहन आई, प्रोफेसर लता, तो उसने बोला जी मेरे तो 90% तक फेफड़ा खराब हो गया था और फेफड़ा फिर काट के निकाल दिया, लेकिन योग करके 3 महीने में फेफड़ा रिकवर हो जाता है, लीवर और फेफड़ा वापस रिकवर हो जाता है काटने के बावजूद भी। तो ये बड़ी बात है। तो जिनका 50, 60, 70%, 80, 90% तक फेफड़ा गड़बड़ हो गया हो, वे भी योगाभ्यास करना। और जैसे मेघ बरसे पूरी धरा वसुंधरा हरी भरी हो जाती है और पूरा मेघ बरस रहा है। हमने शुरू किया तब थोड़ा थोड़ा था, अब तो कुछ ज़्यादा ही बरस रहा है। मेघ बरसते ही जैसे पूरी वसुंधरा हरी भरी हो जाती है, सस्य श्यामला हो जाती है, सुजलाम सुफलाम मलयद शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम माता भूमि पुत्रम पृथिव्या। ऐसे ही योग से ऐसी भूमि तैयार हो जाती है शरीर की, जो आप बता रहे थे जिनको लंग की गड़बड़ है, फिर वो क्या करें? एक तो ये मरकट आसन करें लंबे लंबे श्वासों के साथ ऐसे, एक ये करें ऐसे मरकट आसन, और फिर
मकरासन, भुजंगासन, सलभासन, उष्ट्रासन करें, प्राणायाम करें, श्वासारी और दिव्य पेय सुबह शाम श्वासारी पंचकोल का काढ़ा पिए उबाल करके, और दिन भर दिव्य पेय पिए। वो यदि शुगर ना हो तो खजूर और द्राक्ष का कल्प कर लें। गर्म पानी ही पिए, ठंडा पानी नहीं पीना। कितना ही भयंकर फेफड़ा खराब हो, 1 सप्ताह से लेकर के 1 महीने तक जिनको एक एक सांस लेना मुश्किल हो रहा है वो भी अच्छे हो जाएंगे। देखो ऐसे ऐसे सामने से उठा दिया, नीचे आ गए। 10-20 बार देखो ऐसे। फास्ट करो बहनों। तो 100 बार तक करना है। कितना करो। ये बीच वाली छोटी है क्या? छोटी वाली है तू? हाँ तभी फास्ट कर रही है बड़ी बहन से। करो सब ऐसे लंबे लंबे श्वास। 100 बार ऐसे कर लेना। 100 बार ऐसे कर लेना। और फेफड़े एकदम फूल आदि हो जाएंगे। शरीर हमारे वज्र की भांति होना चाहिए। योग से शरीर वज्र की भांति फूल आदि हो जाएगा। योग से एक ब्रह्मास्त्र सुरक्षा कवच हमारे भीतर बाहर तैयार हो जाएगा। ये भुजंगासन ऐसे ऐसे भुजंगासन, फिर ये सलभासन। और शंख बजाएं जैसे हम अभी शंख बजा रहे थे ना, ऐसे शंख बजाएं। पीछे से पैर ऐसे उठाएं 100 बार ऐसे, और ये 100 बार ऐसे भुजंगासन। आज तो स्वामी जी आपकी फीट को पकड़ पाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। कुछ ना कर पाए तो मकरासन कर। फिर ये उष्ट्रासन कर ले। ऐसे करो, उष्ट्रासन करो। जो पूरा नहीं कर पाते वो आधा करो, जो आधे भी नहीं कर पाते वो अर्ध चंद्रासन करो। करो सब। और सुबह सुबह शंखनाद करो। ऐसे शंखनाद करें। और सबसे बड़ी बात है देखो फेफड़े के लिए, चलो ऐसे बैठ जाओ, लंबे लंबे श्वास भरो ऐसे। ये और देखो इधर मेघ बरस रहा है और इधर मुझसे पसीना बरस रहा है। ऐसे पसीना चूना चाहिए। ऐसे ऐसे पूरे शरीर से पसीना आया तुमको भी। लंबे लंबे श्वास। और फिर एक बार जोर से ऐसे ताली बजा लो। ऐसे 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 जोर जोर से ताली बजा लेता है। और फिर एक बार हंस लो। फिर से स्वामी जी फिर सिंहासन कर लो ऐसे। चलो ऐसे बैठो। स्वामी जी इतनी सारी ऊर्जा आपके साथ योगाभ्यास करने में मिलती है, इतनी सारी खुशी और इतना सारा जोश हर दर्शक में भर जाता है कि हर रोज सुबह 7:57 का इंतजार किया जाता है कि कब स्वामी जी योग सिखाएंगे। स्वामी जी ये सिर दर्द महीनों तक बना रहता है, अब इस सिर दर्द के दर्द से कैसे मुक्ति पाएं? अब देखो सिर दर्द, बालों का झड़ना, आंखों का चश्मा, कानों से कम सुनाई देना, बहुत तरह की न्यूरो प्रॉब्लम्स, तो जो शीर्षासन कर सकते हो शीर्षासन। और आप सर्वांगासन करो बच्चों। ए नेपाल वाली गीता तू तो हल्की है, कर सर्वांगासन कर। करती है सर्वांगासन करो। ए भारी भारी बहनों तुम भी करो। थोड़ा भारी तो नहीं हो, तुम तो पतली हो, मध्यम हो। ऐसे शीर्षासन, शीर्षासन, सर्वांगासन जो बेटियां कर रही है तो सबने कर लिया भाई। ये तो दोनों बहनों भी अच्छा किया, बहनों की भी बढ़िया जोड़ी है हमारी। हाँ करो करो करो। शीर्षासन, सर्वांगासन। फिर ये शीर्षासन सर्वांगासन के साथ ये अनुलोम विलोम प्राणायाम। चलो बैठ जाओ। शीर्षासन, सर्वांगासन, अनुलोम विलोम, फिर भ्रामरी, उद्गीत, शीतली, शीतकारी, मेधावती ले ले, न्यूरोग्रिट ले ले। और एक खास औषधि बताता हूँ, हमने अभी अभी रिसर्च किया, ताजा ताजा 1 सप्ताह पहले ही। ये रजत भस्म जो चांदी की भस्म होती है, 2 से 3 ग्राम, 2 से 3 ग्राम रजत भस्म, 4 ग्राम मोती पिष्टी, और इसमें प्रवाल पंचामृत या जो है प्रवाल पिष्टी 10 ग्राम मिला के इसकी 30 पुड़िया बना ले। और सुबह 1 पुड़िया खाली पेट खा ले। कैसा ही भयंकर सिर में दर्द हो 100% ठीक हो जाएगा।
और दिमाग की जो नसें कमज़ोर हुई थी, जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम गड़बड़ हुआ था, वो भी ठीक हो जाएगा। साथ में मेधावती ले लें, अश्वगंधारिष्ट और सारस्वतारिष्ट पी लें। 100% इलाज है सिर दर्द का। बादाम रोगन, जिनको सामान्य रूप से सिर में दर्द है, कफ कोल्ड नहीं, वो जिनको कफ कोल्ड एलर्जी अस्थमा है, वो अणु तेल वो डालें। बाकी गाय का घी डाल लें, गाय का घी नाक में डाल लें और गाय का दूध घी का सेवन करें। कभी सिर में दर्द होगा नहीं। जलेबी इमरती भी बता रखी हमने खाली पेट, जो दुबले पतले और जिनको शुगर नहीं है, तो 1 सप्ताह अपने जलेबी खाएं, ऊपर से दूध पी लें और ये पॉइंट दबा लें। ये जी कुछ लोग तो घर में इंडिया टीवी देख के झगड़ा करने लगते हैं कि बाबा जी ने बोला था सिर में दर्द है जलेबी खाओ। बोले महंगाई बढ़ गई है, घी कहाँ से लाए इतना। तो भाई जिनको ऐसे झगड़ा मत करना। आपको गाय का घी खाने के लिए नहीं है तो नाक में डालने के लिए तो है, उतने से ही गुजारा हो जाएगा। तो ये अनुलोम विलोम जबरदस्त है जी स्वामी जी। सिर में दर्द भी दूर हो जाएगा, बाल झड़ना भी बंद हो जाएंगे, आंखों का चश्मा भी दूर हो जाएगा। महात्रिफला घृत भी खा सकते हैं और आंख में डाल भी सकते हैं। जबरदस्त है। सौम्य या दृष्टि भी आंख में डाल सकते हैं। ऐसे छोटे छोटे उपाय करके कान में भी दिक्कत आ रही है तो कायाकल्प तेल डाले। वैसे तो अभी हमने आईग्रिट भट्टी और आईग्रिट आईग्रिट के साथ और कान के लिए ईयरग्रिट और ईयरग्रिट डोप भी बना दिया है। जबरदस्त चीजें हैं। अब अगला प्रश्न ले लो आप। अनुलोम विलोम इस्तेमाल करने पर है कि समय पर इस्तेमाल किया जाए। जी अमित। स्वामी जी, आईसीएमआर में 3rd वेव के दौरान महिलाओं की सेहत को लेकर काफी चिंता जाहिर की गई है और खास तौर पर प्रेग्नेंट महिलाओं को लेकर। ऐसे में मां बननी महिलाएं किन बातों का ख्याल शुरू से रखें और क्या खाली प्राणायाम करने से भी फायदा मिलेगा, क्योंकि आप कहते हैं कि 100 में से 99 परेशानी प्राणायाम से दूर हो सकता है। एक तो सूक्ष्म व्यायाम कर लें गर्भवती महिलाएं। देखो ये सूक्ष्म व्यायाम करें और गर्भवती महिलाएं कपालभाति को छोड़ करके, कपालभाति बाह्य प्राणायाम को छोड़ करके बाकी सब प्राणायाम भी करें। तो ये सूक्ष्म व्यायाम जो हाथों के लिए पैरों के लिए हम कराते हैं, ये सूक्ष्म व्यायाम करें और सूक्ष्म व्यायाम के साथ साथ प्राणायाम कर लें। तो ये सूक्ष्म व्यायाम और जो है ये तो हम फास्ट बता रहे हैं, आराम आराम से कर लें। ऐसे 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 ये सूक्ष्म व्यायाम और ऐसे ऐसे ये और सूक्ष्म व्यायाम के साथ साथ प्राणायाम। प्राणायाम में भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, शीतली, शीतकारी, ओंकार और गायत्री का जप कर लें। और गर्भवती महिलाओं के लिए सबसे अच्छा टॉनिक है बादाम, अखरोट, मुनक्का, अंजीर, खजूर रात को भिगो करके सुबह पीस करके पानी या दूध में पी लें। इतना ज़बरदस्त रहेगा, उनकी इम्यूनिटी इतनी अच्छी रहेगी। और गिलोय का भी पानी पी लें। ये जो गिलोय है, इस गिलोय का पानी पी लें। ये जो गिलोय हमने पूरे देश में बताई है, देखो ये ऐसे लगा रखे गमलों के अंदर। ऐसे लोगों ने अपने घरों में गिलोय, तुलसी, ये एलोवेरा, हल्दी, ये सब अश्वगंधा, नीम अपने घरों में लगाना शुरू कर दिया है लोगों ने। इस गिलोय का पानी पीते रहें गर्भवती महिलाएं। और गिलोय और तुलसी को बिना उबाले खाली पानी पी लें भिगो करके। उनको सर्दी जुकाम बुखार भी कुछ नहीं होगा। और गर्भवती महिलाओं को एलोपैथी की दवाई नहीं लेनी बुखार के लिए, तो इससे बुखार भी अच्छा हो जाएगा। उनको यदि थायराइड की प्रॉब्लम है तो उज्जाई कर लें, उज्जाई और सिंहासन। ये उज्जाई, सिंहासन और ये पॉइंट दबा लें। उनको थायराइड के लिए दवाई ले लेनी पड़ेगी। उनका भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत करने से शुगर कंट्रोल रहेगा। और शुगर है भी तो मधुनाशिनी खाली पेट मधुग्रीट खाने के बाद ले ले 1-1 गोली। थोड़ा सा संयम रखें खाने पीने में तो उनका शुगर भी ठीक रहेगा। बीपी है तो मुक्तावटी खाली पेट और बीपी ग्रिट खाने के बाद 1-1 गोली खा लें। उससे बच्चे पर कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा। यदि किसी को बीपी रहता है प्रेगनेंसी के दौरान तो उससे भी बच जाएंगे। किसी की इम्यूनिटी लो है तो मैंने वापस बताया हूँ, गिलोय और तुलसी, बस इसी को लेते रहें। और शतावर चूर्ण 2-2 ग्राम माताएं बहनें खा सकती हैं गर्भावस्था के दौरान। तो ऐसे छोटे छोटे उपाय करके गर्भवती महिलाएं अपने आप को और अपने बच्चे को स्वस्थ रह सकती हैं। और छोटे बच्चों को ये बड़ी दवाइयाँ नहीं दे सकते तो उनके लिए शिला तुलसी ड्रॉप है। ये शिला तुलसी ड्रॉप जो है 1 बूंद, ये 1 बूंद ऐसे ही छोटे बच्चों को, और थोड़े बड़े बच्चे हैं तो ये शिला तुलसी ड्रॉप जो है ऐसे ही पानी में डाला और ऐसे 1 बूंद, मैंने तो डायरेक्ट ले लिया है तो अब मेरे तो 1 सप्ताह की एनर्जी मिल गई है। तो ये ऐसे छोटे बच्चों के लिए भी प्रयोग कर लें। ये छोटी छोटी चीज़ें हमको पता नहीं थी, बस उन्हीं को मैं बता रहा हूँ।
और सारे संसार को ये कह रहा हूँ, एक आओ और दोबारा से योग सवाल यज्ञ, जो है स्वामी आयुर्वेद, जी। प्राकृतिक चिकित्सा, अपनी जो सनातन जीवन पद्धति है उसको अपनाएं। हड्डियों को कैसे मजबूत बनाया जा सके, तो फिर कैसे हड्डियों के लिए काम करें? चलो, कपालभाति, अनुलोम विलोम तो करो, ये तो हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए बहुत जरूरी है। और मीनाक्षी जी पूछ रहे हैं तो दोबारा दोहरा देता हूँ, हड्डियों को मजबूत बनाने के 10 उपाय। गिलोय पीने से हड्डियाँ मजबूत बनती है और अर्थराइटिस तक अच्छा हो जाता है, इसलिए गिलोय पीने, गिलोय की गोली खाएं। सुबह खाली पेट लहसुन लेने से हड्डियाँ मजबूत होती हैं, वात रोग दूर होते हैं, अर्थराइटिस, रोमेटॉइड अर्थराइटिस, गाउट और ख़ास करके किसी भी प्रकार के शरीर में दर्दें वो खत्म हो जाती हैं। यूरिक एसिड बढ़ जाए उससे भी दर्दें होते हैं, तो गोक्षरादि वटी और गोक्षरादि गोकुल चंद्रप्रभावटी खाने के बाद और पुनर्नवादि मंडूर खाली पेट लेते हैं, उससे भी हड्डियों का दर्द दूर हो जाता है। और गोखरू का पानी पीने से भी यूरिक एसिड, ESR, CRP सब कुछ नेगेटिव आ जाते हैं। कितने आर फैक्टर चाहे 1000 तक बढ़ा हुआ हो, CRP चाहे 100 तक बढ़ा हुआ हो, ESR चाहे 100 तक बढ़ा हुआ हो, यूरिक एसिड तो 7 से नीचे होना चाहिए, 5 के आसपास होना चाहिए। जिनका 11-12 तक हो गया था, 1 सप्ताह में डाउन आ जाता है। और बिल्कुल सिंपल उपाय है, हल्दी मेथी सौंठ, हल्दी मेथी सौंठ इनको ले लें। किसी को गर्म करते हैं तो मेथी भिगो करके ले लो। एलोवेरा मेथी और हल्दी, कच्ची हल्दी, इसकी सब्जी भी हमने बताई थी, उसका सेवन कर लें। एलोवेरा और ये गिलोय, इसका रस पी लें। जिनको पित्त बढ़ा हुआ है, वात भी और साथ में पित्त भी बढ़ा हुआ है, तो इसको ही ले लें। पीडानिल गोल्ड खाली पेट ऑर्थोग्रिड, ये एकदम परमानेंट सॉल्यूशन है। पीडानिल गोल्ड 1-1 या 2-2 गोली खाली पेट और ऑर्थोग्रिड खाने के बाद 2-2 गोली खा ले। कितना ही भयंकर फाइब्रोमाइल्जिया, अर्थराइटिस, रोमेटॉइड अर्थराइटिस है, गाउट है, कोई किसी भी तरह का दर्द है, उससे पूरी तरह से मुक्त हो जाते हैं। मीनाक्षी जी, ये अर्थराइटिस का परमानेंट सॉल्यूशन बता दिया। दही, छाछ, नींबू चाट, टमाटर, खट्टी चीज़ें न खाएं। विटामिन डी, किसी को B12, किसी को कैल्शियम, किसी को आयरन, किसी को ओमेगा और किसी को विटामिन C की कमी होती है, तो उसके लिए भी हमने नेचुरल और रेडीमेड उपाय पतंजलि न्यूट्रीला, विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा, ये सब पूरा विटामिन C और जिंक, जो रोजी हिप्स और पम्पकिन सीड्स हमने बनाए। सारे उपाय बताए थे मैंने 1-2 मिनट में, सारे दोबारा से दोहरा दिए। और कपालभाति, अनुलोम विलोम जरूर करें। आपकी स्पीड को मैच कर पाना आज नामुमकिन सा हो गया है। कोई अगर लिख भी रहा होगा तो उसको बड़ी मेहनत करनी पड़ रही होगी, लेकिन वो जरूर देख सकता है शाम को 4:30 बजे एक बार फिर से, अगर आपका कुछ मिस हो गया है ना, रिवर्स करके चेक कर लेंगे। जी बिल्कुल। स्वामी जी, सवाल भी ले लेते हैं। भावना का सवाल है, कोरोना के बाद से खाने से अजीब सी गंध आती है और स्मेल की परेशानी को कैसे दूर कर सकते हैं? देखो, अजीब सी गंध आती है ना, तो रोज सुबह खाली पेट अणु तेल डालें और जल नीति, सूत्र नीति हो सके तो कर लें। अणु तेल डालने मात्र से, या गाय का घी डाल लें, गाय का घी अणु तेल डालने, ये अजीब सी दिक्कतें नहीं आएंगी और खाने पीने का टेस्ट भी अच्छा हो जाएगा। उसके साथ साथ जो है शीतकारी कर लें, तो ये जो मुंह का स्वाद है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो नाक की गंध को अच्छा करने के लिए अनुलोम विलोम, जल नेति, सूत्र नेति, गाय का घी या अणु तेल डाल लें। और मुंह के टेस्ट को अच्छा करने के लिए शीतकारी करें। और पित्त बढ़ने से भी मुंह का टेस्ट खराब होता है, तो क्या करें? शीतकारी के साथ वीटग्रास, एलोवेरा और लौकी का जूस। वीटग्रास, एलोवेरा, लौकी का जूस ये बहुत ज़बरदस्त हैं। जिनका पित्त बढ़ा हुआ है, वैसे भी मुक्ता सुक्ति मोती पिष्टि लेने से भी वो ठीक हो जाता है। नहीं तो सर्वकल्प क्वाथ सुबह शाम पी लें। और कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा तो सर्वकल्प, कायाकल्प दोनों पी लें। और लिवोग्रिट, लिवामृत खा लें। तो ये मुंह का टेस्ट पेट से संबंधित है। जब आंत और लिवर गड़बड़ होते हैं तो मुंह का टेस्ट खराब होता है जी, तो हमारा सलाइवा ठीक से नहीं बढ़ता है। तो कायाकल्प और सर्वकल्प ले लें। जिनको कॉन्स्टिपेशन है, जिनको कॉन्स्टिपेशन नहीं है बहुत ज़्यादा, तो सर्वकल्प ही ले लें खाली। और रेडीमेड लेना हो तो लिवोग्रिट खाली पेट 1-1, 2-2 गोली और लिवामृत एडवांस खाने के बाद ले लें।